आपको सभी लोग समझा रहे हैं कि आपको नशा बंद कर देना चाहिए और आप खुद सोच रहे हो क्या ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो एक बार शांति से बैठना और सोचना, आप नशा क्यों कर रहे हो? क्या आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो? क्या सही में आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो? आपको अच्छा फील गुड आता है? क्या उससे आपके घर में परेशानी होती है कि नहीं होती है? फील गुड किस चीज़ का? घर वाले परेशान इस चीज़ का? आपका शरीर खराब हो रहा है इस चीज़ का? अगर आप सोचते हो कि मैं एंजॉय करता हूँ तो ऐसी चीज़ें देखना, क्या सही में मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ? अगर कुछ लोग होते हैं जो नशा कर रहे हैं कि घर की परेशानियाँ हैं, पत्नी ज़्यादा ही झगड़ा करती है, मुझे भला बुरा बोलती है, घर में वातावरण बड़ा टाइट होता है, टेंशन वाला होता है, घर की परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं नशा करता हूँ। यहाँ पर भी वो देखना, क्या नशा करने से घर की टेंशन ख़त्म हो जाती है? तीसरा, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो क्या नशा करके आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि बढ़ रहा है? और एक तरफ आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए रो रहे हो और दूसरी तरफ आपका जो फाइनेंस है वो नशे में वेस्ट हो रहा है। नशे में आपको जो पैसे मिलने वाले होंगे वो भी नहीं मिलेंगे, आपका काम धंधा भी चला जाएगा या जा चुका होगा। देख लीजिए थोड़ा सा, आपका बिजनेस अगर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्या उसके पीछे नशा तो नहीं है? नशा करने के लिए आप जो जो कारण आप अपने आप को बता रहे हो वो कारण एक बार चेक तो कर लें। मैं एंजॉय के लिए करता हूँ, लेकिन क्या मैं एंजॉय करता हूँ? मेरा लीवर, मेरी भूख कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, मेरा लीवर भी डैमेज हो रहा है। मैं पिछले 2 साल में अगर नशा कर रहा हूँ और मुझे समझाया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है भैया कम कर दो या बंद कर दो, ना तो मैं कम कर रहा हूँ ना बंद कर रहा हूँ, उल्टा तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है आपको समझने के लिए कि भाई आप कहीं एडिक्ट तो नहीं बन चुके हैं। आपको सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो और सोचो, क्या मैं नशा करके सही कर रहा हूँ? अगर ये परेशानी या दिक्कत अगर मेरे बच्चे को होती और वो ये बहाने बताता, तो क्या मैं उसको बोलता कि भैया आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो? ये लिटमस टेस्ट, आप अपने बच्चे को यही बोलोगे कि भैया जब तक नशा नहीं बंद करोगे तब तक ये चीज़ें होने वाली है नहीं। नशा करने की वजह 16,000 बहाने, अलग अलग बहाने, सब निरर्थक है। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने पिछले 2 साल में नशा करके आपके जीवन को कितना ऊपर उठाया कि नीचे गिराया? आपको ये सवाल खुद से करना। और अगर आप छोड़ना चाहते हो फिर कर क्यों रहे हो? क्योंकि आप डिपेंडेंसी में अटके हुए, आप नशे की गुलामी में अटके हुए। आप कम करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, लेकिन ना तो कम कर पा रहे हो ना बंद कर पा रहे हो, तो आप एडिक्शन के शिकार हो चुके हो। एडिक्शन आपके ऊपर हावी। और आज शराब आप नहीं पी रहे, आपको शराब पी रहे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप शराब पिए जा रहे हो। शराब पीना आपकी मर्जी लग रहा है, लेकिन वो तो मजबूरी दिख रहा है साफ साफ। सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपनी अपेक्षाओं के बारे में मत सोचना। क्या आपकी अपेक्षा हो सकती है कि भाई मेरा घरदार पर बर्बाद हो जाए, मेरा बिजनेस तबाह हो जाए, मेरे माता पिता रोए? आप तो सिर्फ उस फील गुड के पीछे पड़े हो, थोड़ी देर के लिए नहीं जाते। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, जरूरत पड़े तो मदद लीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डिटॉक्सिफिकेशन करवाइए। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन करवाना ही सही इलाज नहीं होता। डॉक्टर बिल बना देगा 10-15 हज़ार रुपये, तगड़ा बिल। नशा मुक्ति केंद्र में आपको रिजनेबल अमाउंट में सही इलाज मिलेगा, पैसे भी कम लगेंगे, इलाज भी प्रॉपर होगा। डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर आपको सुबह मॉर्निंग में उठाया जाएगा, आपसे योगा करवाया जाएगा, आप करेंगे भी, क्लासेस होगी, सुंदरकांड होगा, भजन होंगे। आपके साथ साथ बहुत से नशे से पीड़ित लोग आपके साथ में होंगे जो इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकले हैं। वो पुराने पेशेंट आपको हौसला देंगे, शेयरिंग सुनेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये इंस्टिंक्ट तैयार हो जाएगा, वो चिंगारी जो नशे से दूर रहने के लिए ज़रूर होती है, जिसको कहते हैं डिज़ायर फॉर रिकवरी। नशा क्यों नहीं करना है, क्या कारण है, उस कारण को आपको यही समझना पड़ेगा। यही समझ सकते हैं। बाहर आपको कोई 10-15 मिनट में एक बहुत बड़े 100-200 बहाने बता दे कि गई आपको नशा क्यों करना है या नशा क्यों छोड़ना है, तो आप सुनोगे इस सर से और उधर से निकाल दोगे। जब तक डिपेंडेंसी नहीं हटेंगे आगे कुछ नहीं होने वाला।
आपको सबसे पहले यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन करवाया जाता है, फिर बताया जाता है भैया क्यों कर रहे हो, पूछा जाता है। मैं अक्सर मरीजों से पूछता हूँ आप नशा क्यों करते हो, उनके पास कोई सटीक कारण नहीं है, वो अटके हुए हैं, बस किए जा रहे हैं। और अगर कारण है तो कोई, ये क्या कारण है बताओ, कारण है परेशान है, वो परेशानी की वजह क्या है, तो नशा है, और परेशानी से निजात पाने के लिए नशा कर रहा है। तो क्या परेशानी सॉल्व हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, और बढ़ी रही है, और इतनी बड़ी कि नशा मुक्ति केंद्र में एडमिशन लेना पड़ेगा। आज फैसला आपके खुद के हाथ में, आप अभी डिसीजन ले लो, समय दो खुद को। जो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से रोकने वाले वो आप पहले व्यक्ति होंगे खुद। घर वाले तो आपको समझा ही रहे, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप खुद को सही सलाह दे, खुद को ईमानदारी से पूछिए, ये अगर ये सिचुएशन मेरे बच्चे की होती तो क्या मैं उसको इस रास्ते पे जाने देता। अगर उत्तर आता है नहीं, तो आपको भी सही रास्ता पकड़ना चाहिए। नशे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नशे से होगा तो नुकसान। आज तक अगर इतना नुकसान हुआ है, आगे नशा करते जाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। ज़िंदगी आपकी, फैसला भी आपका होगा, लेकिन ये फैसला आपका जीवन बदल सकता है। अभी से बहुत से चीज़ें आपके पास में है, एसेट आपके पास में है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास में, उनकी अहमियत समझे। चीज़ें खोने के बाद कीमत करना तो बेवकूफ़ी होगा। अभी भी समय है, अपने आप को सही सलाह दे, ज़रूरत पड़ी तो मदद ले। कोई भी नशा मुक्ति केंद्र में आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपके लिए मदद उपलब्ध हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।